अगर आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हो या फिर हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो पा रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आप मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। मैं आज आपको ऐसे 3 शिफ्ट्स बताने वाली हूँ टू बिल्ड अ माइंड सो स्ट्रांग दैट नो अमाउंट ऑफ फियर या फिर मिस्टेक्स और फेलियर कैन शेक यू, भले आप कितने ही डिस्ट्रैक्टेड हो या बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हो। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज विक्टिम बनना बंद करो। 90% ऑफ द लोग अपनी लाइफ में एवरेज रह जाते हैं सिर्फ एक रीजन की वजह से, और वो है विक्टिम माइंडसेट। और यहाँ पे विक्टिम माइंडसेट का मतलब ये है कि क्या ऐसी चीज है जो आपको कंट्रोल कर रही है। मतलब अगर कोई चीज या फिर कोई भी इंसान अगर ये डिसाइड कर रहा है कि आपका मूड कैसा रहेगा या फिर आप कैसा फील करोगे या फिर आप कैसे एक्ट करोगे, तो ये चीज ना आपको आपके गोल से दूर लेके जा रही है, क्योंकि आप इन चीजों के या फिर उन लोगों के विक्टिम बनते जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और किसी ने कुछ कमेंट कर दिया निगेटिव, आपने बिजनेस आइडिया ही ड्रॉप कर दिया, आपने उस चीज के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो लेकिन एक रिजेक्शन की वजह से आप इतने इनसिक्योर हो गए कि आपने फिर से ट्राई करना ही बंद कर दिया। आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो लेकिन अपनी एंजाइटी की वजह से आप अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड कर रहे हो। और ये चीजें ना दिखने में या सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे करके ये चीजें आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लग जाती है। और फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी लाइफ ऐसी क्यों है। तुम्हारी लाइफ एवरेज है या स्टक है, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार तुम खुद हो। हाँ, लाइफ अनफेयर होती है कभी कभी, और लोग हर्ट करते हैं, प्लान्स फेल भी होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप कितनी देर तक उन चीजों को अपने ऊपर कंट्रोल करने देते हो। थोड़ा ऑनेस्टली सोच के देखो कि क्या ऐसी चीज है या फिर कौन ऐसे लोग हैं जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। क्या वो किसी बात का डर है या फिर सोशल मीडिया पे कंपैरिजन, कोई टॉक्सिक इंसान, टॉक्सिक लोग, या फिर आपकी खुद की ओवर थिंकिंग। जितना ऑनेस्टली आप सोचोगे, जितना ऑनेस्ट आप आंसर दोगे ना, उतना ही इजी रहेगा इस चीज को फिक्स करना। ओके, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस चीज को फिक्स कैसे करना है। जो चीजें आपको मेंटली कंट्रोल करनी है उसको रोकना कैसे है। तो सबसे पहली चीज है अवेयरनेस। मतलब आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सी चीज है जो आपको कंट्रोल कर रही है। नो एक्सक्यूजेस और मुझे फर्क नहीं पड़ता वाला ड्रामा नहीं करना है, खुद से झूठ मत बोलो। अगर फर्क पड़ता है तो उसको एक्सेप्ट करो, और कौन सी चीजों से फर्क पड़ता है ये भी देखो। क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि यार दिस थिंग इज एक्चुअली बॉदरिंग मी, तब तक आप उसको फिक्स नहीं कर पाओगे, राइट। सेकेंड थिंग इज चॉइस। हर बार जब आप ट्रिगर होते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास तो कोई चॉइस नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि आपके पास चॉइस होती है। मतलब किसी चीज का डर या फिर किसी के कमेंट्स या फिर आपका खुद का पास्ट आपको फिजिकली नहीं रोक रहा है। आपका उसके लिए जो रिएक्शन था वो आपको मेंटली रोक रहा है। ठीक है। विक्टिम बनने का मतलब कैसा है पता है, कि आप ना एक ओपन केज में हो, मतलब जहां पे आपको बाहर निकलने का ऑप्शन है, लेकिन आप निकल नहीं रहे हो। और यहाँ पे आती है आपकी चॉइस, कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चीजें हो रही है जो बहुत ज्यादा टफ है, फिर चाहे वो आपका पास्ट हो या प्रेजेंट में कुछ चीजें हो रही है, तो वो चीजें आपको टेस्ट करने के लिए, वो चीजें आपको अपग्रेड करने के लिए। अब यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि या तो आप उन चीजों को देखो और कंप्लेन करते रहो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अपने लिए सॉरी फील करो, या फिर उन चीजों को हैंडल करके हो सके उतनी जल्दी उनसे बाहर निकलने की कोशिश करो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड शिफ्ट एंड दैट इज जेनेरिक एडवाइस फॉलो करना बंद करो। मेंटल स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा पार्ट होता है कॉन्फिडेंस, और जो लोग अंदर से कॉन्फिडेंट होते हैं ना, उन्हें कोई और इंसान या फिर किसी और के ओपिनियंस कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ज्यादातर लोग असल में कॉन्फिडेंट बन ही नहीं पाते। पता है क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंट बनने के चक्कर में वो कुछ ऐसा बनने की कोशिश करते हैं जो वो है ही नहीं। लाइक मतलब कॉन्फिडेंट बनना है तो एक्सट्रोवर्ट बनो, ऐसे बात करो, वैसे चलो। क्यों? भाई हर बंदा अलग होता है। कॉन्फिडेंस पर्सनल होता है। जरूरी नहीं है कि जो चीज किसी और के लिए काम कर गई वो आपके लिए भी करेगी, या फिर जो चीज आपको कॉन्फिडेंट बनाती है वो किसी और को भी करेगी। नो। थोड़ा याद करना, कब तुमने जेन्युइनली कॉन्फिडेंट फील किया था? जब तुम नेचुरली फनी थे, या फिर जब तुमने किसी की जेन्युइनली हेल्प करी थी, या फिर तुम अपने काम में फुल्ली इन्वॉल्व थे, या फिर अपने ट्रू सेल्फ को लेकर के लोगों के पीछे में बैठे हुए थे। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तुम अपने रियल वर्जन में थे। ठीक है। जो लोग कॉन्फिडेंट तुमको दिखाई देते हैं ना, चाहे वो ऑनलाइन हो या अपने आसपास, उन लोगों में एक चीज बहुत कॉमन है, और वो ये है कि वो फेक नहीं होते।
वो अपनी पर्सनालिटी को ओन करते हैं, वो किसी और के जैसा बनने की कोशिश नहीं करते। तो अपनी पर्सनालिटी को समझो। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम फनी हो तो सीरियस बनने का ड्रामा मत करो। आप जो भी हो ना, अपनी पर्सनालिटी को ओन करो, अपने गेम को समझो और उसको लेवल अप करने की कोशिश करो, क्योंकि जो भी है वो आपका एज है। नाउ थर्ड शिफ्ट इज फेलियर से कंफर्टेबल होना सीखो। ये सबसे ज्यादा अंडररेटेड स्किल है। अगर तुम फेलियर को हैंडल नहीं कर सकते तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, राइट? अब रियलिटी देखो, लोग जब फेल होते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द लोग सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। कुछ लोग मेंटली ब्रेक डाउन हो जाता है, कुछ लोग क्विट कर देते हैं और कुछ लोग रीअश्योरेंस ढूंढना शुरू कर देते हैं एंड फिर कहते हैं कि यार मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है कि तुम फेलियर को हैंडल नहीं कर पाए। सिंपल एग्जांपल समझो कि अगर मैंने तुम्हें आज कोई गेम खेलने के लिए दिया और उसमें सारे ही लेवल्स अनलॉक करके दिए, मतलब नो स्ट्रगल नो लॉस, क्या तुम्हें वो खेलने में मजा आएगा? नो, राइट? क्योंकि मजा स्ट्रगल में है, यही रियल लाइफ में है। जो ग्रिंड, जो फेलियर, जो स्ट्रगल, जो हसल आप करते हो ना, यही से आप ग्रो करते हो और यही तो आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है ना। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग रियल स्ट्रगल को अवॉइड करके फेक स्ट्रगल को चूज करते हैं, मतलब स्क्रोलिंग करना, गेम्स खेलना या फिर वैलिडेशन मांगते रहना। इन चीजों से आपको अचीवमेंट का इल्यूजन मिलता है, लेकिन रियलिटी में आप वही के वही रह जाते हो। इसलिए इसके बाद या फिर अपनी लाइफ में जब भी तुम फेल हो रहे हो ना, उसको एज अ लेसन देखो, वहां पे कहाँ गलत हुआ है या फिर उसमें से क्या आपको सीखने को मिल रहा है, कहाँ पे आपके एफर्ट्स लैक कर गए, उन चीजों को एनालाइज करो और दोबारा से ट्राई करो। ऑल राइट, तो ये थी वो 3 चीजें जो आपको मेंटली स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बनाएंगी। नंबर 1, विक्टिम बनना बंद करो, विक्टिम माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा। नंबर 2, अपनी पर्सनालिटी को ओन करो, आपको किसी और के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो, फेलियर को हैंडल करना सीखो। देखो, तुम जितना ज्यादा अनकंफर्टेबल चीजें करोगे ना, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बनते जाओगे। और अगर आप ये चीजें फॉलो करके मेंटली स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बनने के लिए रेडी हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आई एम इन and I am rooting for you guys. Thank you so much and keep going.